दोस्तों, एक थाने में कई लड़कियां और कई उनके गार्जियंस जो है थाने में जाते हैं और वहां जाकर के जो है थानेदार से जो है अपनी जो उनके साथ जो घटना घटी है वो आप बीती सुनाते हैं। और जब वो अपनी आप बीती सुनाते हैं तो उस आप बीती को सुन करके जो है थानेदार के भी जो है पैरों तले जमीन सरक जाती है। और ये घटना जो है सोशल मीडिया, टेलीविजन और अखबार के माध्यम से जब ये समाज में फैलती है तो और सरकार तक पहुंचती है तो सरकार भी सख्ती में आ जाती है। और सरकार जो है झारखंड सरकार वो आदेश देती है पुलिस को कि इस घटना में जो भी अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और बचना नहीं चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए और वो इनको जेल भी भेजा जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो घटना कहाँ की है और हुआ उनके साथ क्या था, किन लोगों ने ये अपराध किया था, किन लोगों ने दरिंदगी की थी, ये सब जानने के लिए जो है हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा। और जो लोग इसमें नए हैं वो क्राइम डायरी 9 चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की जो हकीकत की घटना है वो झारखंड प्रदेश की है। झारखंड प्रदेश में जो है एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है खूंटी। और खूंटी जिले में एक थाना पड़ता है रनियागंज। और रनियागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक गांव पड़ता है, उसका नाम होता है उलित हातू। तो उलित हातू में एक शादी के बीच में एक रस्म होती है, उसका नाम होता है लोटा पानी। तो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की रस्में हुआ करती हैं। तो वहां पर जो है लोटा पानी की रस्म जो है हो रही थी और होती है। तो कई लोगों को उसमें जो है इनवाइट किया जाता है, जिसमें पास पड़ोस के गांव वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जानने पहचानने वाले होते हैं। दावत भी दी जाती है और वो रस्म भी अदा की जाती है। तो इस रस्म को देखने के लिए और दावत खाने के लिए जो भी है एक गांव, पड़ोसी गांव होता है, उस गांव का जो नाम होता है निचितपुर। निचितपुर गांव से जी है कई लड़के नवयुवक और कई लड़कियां भी उस प्रोग्राम में आती हैं और शामिल होते हैं। तो जब ये प्रोग्राम चल रहा होता, कुछ तो दावत खाने के बाद चले जाते हैं और कुछ जो है लोटा पानी जो रस्म होती है उसे देखने के लिए रुक जाते हैं। शाम हो जाती है। शाम होने पर जो लड़कियां भी उस गांव से आई हुई थी तो वो अब लड़की कहती हैं कि पूरी रात का प्रोग्राम है, अब हमको जो है शाम हो रही है, रात होने वाली हो गई है, तो मुझे चलना चाहिए, घर चलना चाहिए। तो अपनी सहेली से जब कहती तो जो लड़कियां 5 आई थी उस गांव से, तो वो भी है कहती हैं हाँ बात तो ठीक है, मुझे चलना चाहिए। इसी गांव के जो कई लड़के भी आए हुए थे, तो वो लड़के जो है आगे आकर के जो है अपनी नदी के किनारे बैठ जाते हैं। तो ये लड़कियां आती हैं और जो लड़कियां आती हैं, जो निचितपुर जाने वाले मार्ग पर एक नदी पड़ती है, उसका नाम हुआ करता है कारो नदी। उस कारो नदी के पास जो जंगलात है, और ये आदिवासी पूरा क्षेत्र जो कहानी सुना रहे हैं वो पूरा क्षेत्र आदिवासी है, आदिवासी क्षेत्र का मामला है। आदिवासी क्षेत्र की लड़की और ये लड़कियां हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में जंगल भी होते हैं। तो नदी के किनारे जो है कारो नदी के पास जो लड़कियां जब आती हैं तो ये 17-18 बच्चे होते हैं। 17-18 बच्चे उनको जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं, उन्हें समूह में ले लेते हैं। और जैसे ही समूह में लेते हैं तो उन पर जो है एक लड़कियों पर भूखे भेड़िए की तरह ये लोग टूट पड़ते हैं। और ये टूटने का भी कारण क्या होता है, जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश की थी तो गांव वाले ने और इन लड़कों ने खुद बताया था कि हमने जो है ब्लू फिल्म देखी थी, उस ब्लू फिल्म को देखने के बाद ऐसा ही करने के लिए जो है हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये चीज आ गई थी। उससे प्रेरित होकर के ये मैंने घटना को अंजाम दिया है।
अब लड़कियां जैसे आती हैं तो ये लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उनके जो है वस्त्रों को उतारने लगते हैं। उनमें जो एक लड़की हुआ करती है, कुछ हिम्मत करती है, तो वो लड़की उसको एक जो है बेटे को, एक लड़के के हाथ में जो है काट लेती है, और वो पूरी ताकत से जोर लगा के काटती है, जिससे उसके हाथ में जो है उसके दांत बिछ जाते हैं, कोई मांस का भी टुकड़ा टूट जाता है, हट जाता है मांस। तो वो चीखता है, चिल्लाता है और उस लड़की को छोड़ देता है। ढीली पड़ती है पकड़ और लड़की भाग जाती है। जब वो एक लड़की के भाग जाने से दूसरी लड़की जो है उससे भी वो प्रेरित हो जाती है, और यही घटना वो लड़की करती है। तो 5 लड़कियां थी, उनमें से 2 लड़कियां जो है भागने में सफल हो जाती हैं, और जो कारू नदी के पास जो झाड़ियां होती हैं उसमें ये लोग जो है इस वारदात को अंजाम देते हैं, और इतना अंजाम देते हैं कि एक 10 साल की जो नादान बच्ची हुआ करती है उसको 7 लोग पकड़ते हैं और 3 लोग बलात्कार करते हैं। हम जो कह रहे हैं, कहना बहुत सरल है, मगर जिन बच्चियों पे ये चीज गुजरी है और तो उस चीज की विवत्सता वो लड़के और वो लड़कियां ही जानती हैं। तो इन्होंने जितनी दरिंदगी कर सकते थे उतनी दरिंदगी की। जो 2 लड़कियां जो छूट गई, चली गई थी, वो कारू नदी पार करती हैं, और कारू नदी पार करने के बाद अपने घर पर जाकर के, गांव में जाकर के और इस घटना को बताती हैं। तो उस गांव के लोग जो है जब इस घटना को सुनते हैं तो वो लाठी डंडे लेकर के जो है और कुछ आवाज लगाते हुए वहां से जो है तो आते, इसी नदी के किनारे आते हैं। उन्हें रात का वास्ता है, तो रात में जो है शोरगुल कुछ ज्यादा ही सुनाई देता दूर तक। तो जब उनके कानों में आवाज जाती है दरिंदों के में, तो जो है ये वहां पर छोड़ करके इन बच्चियों को और अपना उसी जंगल में गायब हो जाते हैं। 9-11 हो जाते हैं। अब गांव वाले आते हैं। जब गांव वाले आते हैं तो उनकी लड़कियों की हालत देख करके जो है कुछ लोग जो अपना मुंह फिर लेते हैं। कुछ कम उम्र के जो बच्चे हुआ करते हैं तो वो, या जो उसमें शामिल लड़कियां हैं, वो उन्हें वस्त्र उठा करके जो है उनको वस्त्र दिए जाते हैं 3 लड़कियों को। तब वो अपना वस्त्र पहनती हैं और वस्त्र पहन के बाद जो है अपने घर आती हैं। अब पूरे दिन जो है इसी बात पर चर्चा होती है। लड़कियां चूक उसमें से जो बलात्कार वो कर रहे होते हैं, रेप कर रहे होते हैं, तो उसमें एक लड़की ये कह रही थी, अरे भाई तुम तो मेरी नानी के गांव के हो, तुम जाने हुए हो, तुम तो कम से कम मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो नहीं मानते। क्यों? को उन्हें जो है ब्लू फिल्म देखी थी, ऐसा उन्हें करना ही था। तो गांव में जब ये चर्चा होती, सवेरा हो जाता, तो जो जिन्होंने ये घटना घटाई है वो लोग जो है भाग जाते हैं। इस तरह से रिपोर्ट की बात जब आती है तो ये लोग जो है 23 फरवरी सन 25 को जो है थाना आते हैं, और थाने में जो आकर के 23 फरवरी को इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। जब रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पुलिस कार्रवाई करती है। बच्चियों को पूछा जाता है कि आप इनमें से किसी को जानती हैं, पहचानती हैं? तो कई लड़कियां उसमें से कह देती हैं कि फला 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 को तो मेरे गांव के ही हैं, और कुछ लोग बाहर के हैं। तो पुलिस जो है, जो उनका नाम बताया गया था, उनको उठाती है, पकड़ में आ जाते हैं, उठाती हैं। और जब उन पर सख्ती से पूछा जाता है तो वो जितने नाम बताते हैं, तो नाम दोस्तों 18 आते हैं। अब 18 लोग और 18 लोग और 3 बेटियां। इसकी घटना की आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। तो अब जब पुलिस वाले उनको पकड़ के 18 लोगों को थाने में लाते हैं और उनको पूछा जाता है कि हाथ उठा करके बताइए, इन लोगों में से, 18 बच्चों में से, 18 लड़कों में से जो है किसने ये घटना को अंजाम दिया है। तो जब वो नंबर बाई नंबर हाथ उठाते चले जाते हैं, तो जब काउंटिंग की जाती है तो 12 लोग उसमें से निकलते हैं और उन्हें पूछा जाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। इतनी मतलब निर्भीकता के साथ हाथ उठाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कहीं इनाम मिलने वाली हो, तो हाथ विजयी हो रहे हो। तो वो इस तरह से हाथ उठाते हैं, और इसकी दरिंदगी का जो है इनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। अब इस घटना का जब खुलासा होता है, जब मीडिया के द्वारा चलता है, तो ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचती है, झारखंड
कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके कानों तक पहुंचती है और वो आदेश देते हैं कि इस घटना का जो है तुरंत खुलासा होना चाहिए। और इन बच्चों जिन्होंने भी किए, चाहे वो कितने भी ऊंचे पदों पे हो, कितने भी ऊंचे पहुंच वाले हो, कोई बचना नहीं चाहिए। तो जो वहां के जो है एएसपी जो है क्रिस्टोफर केरकेट्टा नाम का हुआ करते हैं, एसपी साहब का नाम है क्रिस्टोफर केरकेट्टा, वो जो है इस घटना की पुष्टि करते हैं, मीडिया के सामने इस घटना को बताते हैं। अब जो है जो क्या नाम डीजीपी होते हैं उनका नाम होता है अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता जो है ये पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अब जब लड़कियां मतलब जिनके साथ जो बलात्कार हुआ है उन लड़कियों को जो है मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में घटना की पुष्टि हो जाती है, शरीर पर नोच के खचोट के जो निशान होते हैं वो भी पुष्टि कर रहे हैं कि हैवानियत दर्दगी हुई है। 164 बयान के बाद जो है इन लड़कियों को जो है मेडिकल सहायता के लिए इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। 164 के बयान दर्ज की कार्रवाई होती है तो लड़कियां जो है निर्भीकता के साथ, वहां के एसपी साहब भी कह रहे थे कि लड़कियों ने जिस तरह से बेबाकी से बताया है तो उनकी तारीफ करना चाहिए। तो 164 के बयान भी हो जाते हैं। अब इनकी जब बच्चों की कुंडली खंगाली जाती है तो गांव वाले को पूछा जाता है, तो गांव वालों का कहना है कि ये हमारे क्षेत्र के जो लड़के हैं, ये जब से इन्हें मोबाइल लिया है, इनके माता पिता ने इन्हें जो से मोबाइल दिया है तब से ये पढ़ने भी नहीं जाते हैं और गुंडागर्दी आवारागर्दी के अलावा जो है इनके पास कोई काम नहीं है। तो इनका जो बैक हिस्ट्री है वो भी गांव के बालों के बताई से जो है खराब होती है। अब पुलिस वालों को ये भी हिदायत होती है कि घटना जो है, जो भी घटना होती है महिला उत्पीड़न वाली, उनमें इन लोगों को 60 दिन के अंतर्गत जो है विवेचना खत्म करके कोर्ट में दाखिल करना होता है। चूंकि बच्चों की उम्र नाबालिग हैं बच्चे, और वहां के जो डीजीपी हैं, डीजीपी ने एक बयान दिया है कि जिस बच्चे की उम्र 15 साल से ऊपर होगी उसके खिलाफ जो है वयस्कों की तरह कार्रवाई की जाएगी। तो इनके आधार कार्ड और प्लस स्कूल के कार्ड की जांच जो पुलिस द्वारा की जा रही है, और जो बच्चे हैं इनको जो है सुधार गृह, बाल सुधार जुवेनाइल कोर्ट में पेश करते हुए बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तो आज की जो कहानी सुनाने का मतलब है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। चूंकि ये मामला जुवेनाइल से जुड़ा हुआ है तो बच्चों के नाम भी हमारे और बच्चियों के नाम भी मेरे पास हैं, मगर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो है हम उनके नाम बताने में असमर्थ हैं। आगे जो क्या इनके साथ कार्रवाई हुई और क्या होगा हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो दोस्तों, इस मोबाइल युग से अब हम हर बार अपना सजेशन देते हैं, तो आज का सजेशन हमारा यह है कि इस मोबाइल जब से युग आया है, इस क्रांति तो जरूर आई है, और जो 1995 में ज्योति बसु और संचार मंत्री सुखराम के द्वारा क्रांति लाई गई है, मोबाइल क्रांति ने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर दी है। इससे जो है लाभ भी हुए हैं, उससे जो है नुकसान भी हुए हैं। काश ये मोबाइल ना होता तो ये मूवी फिल्म ना देखते, और मूवी फिल्म ना देखते तो ये घटना ना होती। तो उन्होंने जो किया है, तो यानी जो पिताजी हैं, माता पिता हैं, इन बच्चों को, जिनको लड़कियों को और लड़कों को जो मोबाइल दे रहे हैं, उन पर सतत निगरानी रखने की आवश्यकता है। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।